आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, हदैत क़ल्बी शुक्रान, नव्वरत क़ल्बी शुक्रान, शुक्रान या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं जनाब हकीम मोहम्मद अलियास साहब मुगलपुरा लाहौर की फरमाइश पर एक बहुत ही आसान और लाजवाब नुस्खा जो है वो पेश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आसान नुस्खा है, फौरी तौर पे बन जाने वाला है और शुगर कंट्रोल करने के लिए बेहद मुअस्सर है। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने गुड़ मार बूटी लेनी है, एक पाव 250 ग्राम गुड़ मार बूटी ले लें। ये बात याद रखें कि गुड़ मार बूटी के पत्ते आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। गुड़ मार बूटी थोड़ी ज़्यादा लें, उसमें डंडियां भी होती हैं जिनको टहनी आप कह सकते हैं बूटी की। वैसे तो ये बेलनुमा बूटी होती है लेकिन इसमें लकड़ी होती है, तो ये लकड़ी वगैरह आपने निकाल देनी है। सिर्फ पत्ते लेने हैं, 250 ग्राम साफ सुथरे करके आप ले लें। इसके बाद मगज तुखम जामन, जामन की गुठली का मगज जो है वो लेना है आपने। जामन जो है ये खुशक तुखम जामन पंसारियों की दुकान से आम मिल जाता है, इसको ले लें। इसको थोड़ा थोड़ा सा कूटेंगे, छिलका उतर जाएगा, अंदर से मगज निकल आएगा। ये आपने लेना है 150 ग्राम। तुखम मेथरे ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। तुखम मेथरे थोड़े मोटे होते हैं और तुखम मेथी जिसको आमतौर पे कसूरी मेथी के नाम से भी याद किया जाता है, ये आप दोनों में से जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। ये आपने 100 ग्राम लेने। इसके बाद दारचीनी, दारचीनी लेने में ये एहतियात करें कि दारचीनी मोटी मोटी ना हो, बारीक पतली जो है वो दारचीनी हो। ये आपने लेनी है 100 ग्राम। अब इन चारों चीज़ों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसको किसी महफूज डब्बा में रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। अगर किसी मरीज को खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करने से कोई मसला हो रहा हो, बाज़ लोगों को किसी किसी को डकारें वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं या वैसे उसके मुंह का जायका जो है वो बदल जाता है, तो फिर ऐसे मरीजों को ये खाली पेट आप दे सकते हैं। सुबह शाम खाली पेट खाना खाने से थोड़ी देर पहले 1 चम्मच, दरमियाना चम्मच जो होता है वो सुबह शाम आपने इस्तेमाल करवाना है। चंद दिन के इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसको मुसलसल कुछ वक्त इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और अगर इसके साथ चावल, गंदम का आटा और इससे बनी तमाम चीज़ें, मैदा, बेकरी आइटम्स और चीनी को छोड़ दिया जाए तो फिर बहुत ही आला पाए के रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत जल्द शुगर कंट्रोल हो जाती है। जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर ये आप 1 चम्मच रोज़ाना या आधी चम्मच रोज़ाना खा सकते हैं या फिर कभी कभी खा सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि बाज़ लोगों को इसके इस्तेमाल से कब्ज़ हो जाती है। ऐसी सूरत में आपने अगर किसी मरीज़ को कब्ज़ हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में छिलका इसबगोल ये लाजमी तौर पे दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 1 चम्मच छिलका इसबगोल 1 गिलास पानी में घोलकर मरीज़ को पिला दें या 2-3 चम्मच देसी घी मरीज़ की खुराक में लाजमी शामिल कर दें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन जो है ये शुगर कंट्रोल नुस्खा आपके पास तैयार हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करें, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बहुत आला पाए के रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और आपको बात बता दूं कि कोई भी बंदा जब इस नुस्खा को इस्तेमाल करे तो वो अपनी शुगर चेक भी करे।
बाज़ औक़ात इस नुस्खा के इस्तेमाल से बहुत जल्द शुगर जो है वो डाउन हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और ऐसी सूरत में फिर अगर खुदा न खास्ता किसी की शुगर बहुत कम हो जाए, मरीज़ बेहोश हो जाए या उसको दौरा सा पड़ना शुरू हो जाए, तो फिर इस दवाई को या बंद कर दें और फौरी तौर पे मरीज़ को चीनी खिलाएं। ये बात आप याद रखें कि इस नुस्खा से जिन लोगों की शुगर कम है, उनकी शुगर जो है वो कम भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कम से मुराद ये है कि जिनकी 200, 250, 300 होती है, इनको आप ये आधी चम्मच भी दे सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। 1 चम्मच रोज़ाना भी दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, फिर वो 1 चम्मच सुबह-शाम इसको इस्तेमाल करें और जो ही शुगर कंट्रोल हो जाए इसकी मिकदार कम कर लें। आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।